छात्रों, आज हम सब एक नवीन विषय पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर ओपी सोनी। आज हमारा टॉपिक होगा स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट। स्ट्रेस, जिसे सामान्य भाषा में तनाव अथवा विशुद्ध हिंदी में प्रतिबल कहा जाता है। स्ट्रेस मनुष्य के मस्तिष्क में उत्पन्न वह स्थिति है जिसके उत्पन्न होते ही मनुष्य में एक असामान्य व्यवहार का सृजन होने लगता है। स्ट्रेस को सामान्यतया इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं और उस रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है। उस अवरोध को देखते ही हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यवहार में एक प्रकार की परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस परिवर्तन को ही हम स्ट्रेस कहते हैं। सामान्यतया इसको हम इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने में हम अपनी समस्त ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन कार्य का परिणाम वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं होता है, तो हमारे मस्तिष्क में तनाव अथवा प्रतिबल की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हम निकलने का प्रयास करते हैं। आज वर्तमान संदर्भों में प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार के नकारात्मक कारक उत्पन्न होते हैं, जो किसी भी मनुष्य को स्ट्रेस अथवा तनाव देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे लोगों से दूर रहे जो नकारात्मकता से ग्रसित हैं, क्योंकि प्रायः स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंट नकारात्मक मनुष्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस केवल मनुष्यों से ही उत्पन्न होती हो। नकारात्मक जगहें यानी प्लेस भी स्ट्रेस के लिए उत्तरदायी हैं। नकारात्मक वस्तुएं भी स्ट्रेस के लिए उत्तरदायी हैं। नकारात्मक मनुष्य तो स्ट्रेस के लिए उत्तरदायी है ही। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम किसी गंदी जगह पे जाते हैं तो वहाँ न चाहते हुए भी हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है और उस तनाव से हम दूर हटने का प्रयास करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट की चर्चा करने के पूर्व हम स्ट्रेस को थोड़ा सा प्रकार के रूप में देख सकते हैं कि स्ट्रेस होती कितनी प्रकार की। सबसे पहला प्रकार स्ट्रेस का होता है एक फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल अथवा भौतिक स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस का तात्पर्य ये है कि जब हमारे ऊपर किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होती है, जैसे हमारे हाथ में चोट लग जाती है, हमारे पैर में चोट लग जाती है, हमारी आँख में चोट लग जाती है, अथवा हमारे शरीर में किसी प्रकार की विकलांगता उत्पन्न हो जाती है, तो वह मनुष्य में एक फिजिकल स्ट्रेस को जन्म देती है। फिजिकल स्ट्रेस के जन्म देने के कारण मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्यों से कमज़ोर अथवा हीन समझने लगता है, जिससे वह स्ट्रेस में पहुंचने लगता है। दूसरे प्रकार का साधारण प्रकार है जिसे आप मेंटल स्ट्रेस कहते हैं। मेंटल स्ट्रेस सामान्यतया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मसलन अगर कोई लड़का है, मेहनत किया उसने खूब, लेकिन वहाँ किसी कंपटीशन में सफल नहीं हो पाया, तो घर परिवार समाज के लोग उसको उलाहना देते हैं, ताना देते हैं या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वह मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस होती है, जिसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहा जाता है।
सामान्यतया कोई व्यक्ति यदि आपके मन मस्तिष्क के प्रतिकूल व्यवहार करता है अथवा आपके मस्तिष्क में आए हुए सकारात्मक भावों को दूर करके नकारात्मक भावों को ही प्रस्फुटित करवाता है, समावेशित करवाता है, तो वह आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को आप में जन्म देने का कारण बनता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई स्थिति है तो वह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। किसी गीतकार ने कहा भी है कि स्ट्रेस को दूर करने का एक सबसे महत्वपूर्ण उपचार है, मत मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, असली चेहरा ना सामने आए, नकली सूरत से ही काम चलाए। ऐसे लोगों को समाज में स्ट्रेस का एजेंट कहा जाता है, जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करते हैं तथा पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, आपके भौतिक शरीर की आलोचना करते हैं, आपकी मानसिकता की आलोचना करते हैं, आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति की आलोचना करते हैं। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे साधारण और सरल उपाय यह है कि आप सदैव अपने आप को यह सुनिश्चित करें कि हमारा जो सिस्टम है वह सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है, और उसी से आपको प्रयास करते रहना है। जब आप अपने वर्तमान से संतुष्ट होंगे, संतुष्ट का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हम प्रयास ना करें, लेकिन वर्तमान से संतुष्ट होंगे तब आप वर्तमान स्थितियों से और ऊपर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि सदा नकारात्मक होता है, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। बिना स्ट्रेस के संसार का कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से ले और अपनी अधिकतम ऊर्जा को स्ट्रेस से दूर करने में लगाए, क्योंकि किसी थिंकर ने कहा कि विदाउट स्ट्रेस वी कैन नॉट ग्रो, हम उन्नत नहीं कर सकते। विदाउट स्ट्रेस वी कैन नॉट अचीव एनी सिंपल ऑब्जेक्टिव। देन स्ट्रेस इज नेसेसरी, बट स्ट्रेस शुड बी बेस्ड अपॉन पॉजिटिव फैक्ट। नेगेटिव स्ट्रेस इज वर्स्ट, but positive stress is encouraging. थैंक यू, धन्यवाद।